गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज है 2 अक्टूबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में करवाता हूँ तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल पुनः नियुक्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो ये फ्रेंड्स आर वेंकट रमणी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स भारत के आर वेंकट रमणी। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स ये अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को भारत का भी ये अटॉर्नी जनरल यानी एजीआई दोबारा इसे नियुक्त कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये 16वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनका कार्यकाल फ्रेंड्स अभी ये 2 वर्ष का होगा और इसकी नियुक्ति ध्यान रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत होती है, यानी इनका जो उल्लेख है वो 76 में है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अटॉर्नी जनरल का पद कहाँ पे है संविधान में, तो ये आर्टिकल 76 में है। अटॉर्नी जनरल फ्रेंड्स ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार होते हैं। ये फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकारी ये वकील होते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? आर वेंकट रमनी, पहले भी यही थे, अभी इनका कार्यकाल दोबारा इसे नियुक्त कर दिया गया है। अब चलिए नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं आपको जितने भी अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये 2025 की कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं वो देखते हैं हम। तो इसमें पहले है भारत के 15 उपराष्ट्रपति, तो इस सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। 29वें सीजीए बनी है टीसीए कल्याणी। ये दोनों संवैधानिक पद हैं, इनकी नियुक्तियाँ ध्यान रखना। संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह। आईएमएफ के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए उर्जित पटेल। एसएसबी के नए महानिदेशक बने संजय सिंघाल। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा, ये याद रखना पहली बार बनी है। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने अनुराधा ठाकुर। क्षमता निर्माण आयोग की नए अध्यक्ष बनी है एस ए राधा चौहान। आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डेनियल केट्ज। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स जेवेलिन थ्रो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो ये ध्यान रखना आपको कि ये जो सुमित अंतिल है ना, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये एक भाला फेंक है, ठीक है। सुमित अंतिल की बात करें तो फ्रेंड्स ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने जेवेलिन थ्रो में 71.37 मीटर भाला फेंका है। इन्होंने लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स ये टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीत कर लाए थे ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है सुमित अंतिल। फ्रेंड्स इनके पैर जो है वो आर्टिफिशियली है, ठीक है। इनका जो कार एक्सीडेंट में इनका पैर टूट गया था, तो इसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में और भी गोल्ड आए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये संदीप सागर है महाराष्ट्र के, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में ये 44 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। संदीप सिंह ये राजस्थान के हैं, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है। तो 2 गोल्ड तो ये हो गए और 2 सिल्वर जीता है संदीप सिंह है और योगेश कथुनिया ने, ठीक है। इन्होंने डिस्क फेंका है और इन्होंने 42.49 मीटर फेंका है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर लाए हैं। तो ये चारों ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं। अब तक फ्रेंड्स भारत में कुल 9 पदक जीत चुके हैं, इसमें से 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। इस तरह भारत में मेडल टेबल में ये चौथे स्थान पे है, यानी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स आपको इसके अलावा पता है क्या, ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनके फ्रेंड्स दोनों हाथ नहीं है। इन्होंने भी फ्रेंड्स पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो शीतल देवी का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखें हम, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो ये पहली बार 1994 में आयोजित हुआ था बर्लिन जर्मनी में, और ये फ्रेंड्स हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ के डीजी कौन है जिन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये फ्रेंड्स एस राजा बाबू उमालानी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वर्तमान डीजी है एस राजा
बाबू उन्मालोनी। इन्हें फ्रेंड्स अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो 2001 में स्थापित हुई थी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये एस राजा बाबू उन्मोली है, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। आगे फ्रेंड्स आपको मैं कुछ प्रमुख अवार्ड मिले अभी हाल ही में, उसका आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2025 के कुछ पुरस्कार और सम्मान वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025, ये सुपरस्टार मोहनलाल को मिला है। ऑस्कर 2026 किस भारतीय फिल्म को चुना है, तो ये होम बाउंड को चुना है। 71वें फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो शाहरुख खान को। और बेस्ट फ्यूचर फिल्म कौन सी रही थी, ये 12th फेल रही थी। हेरिटेज टूरिज्म ने बेस्ट स्टेज का गोल्डन अवार्ड किसे दिया, तो मध्य प्रदेश को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो बानू मुश्ताक को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसे दिया, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। वैश्विक खाद्य पुरस्कार 2025 ये मारियांगलो हंगरिया को मिला है, ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MPPSC जैसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% बनती है फ्रेंड्स। ठीक है, कृषि मीडिया अवार्ड 2025 ये किस पत्रकार को मिला, तो ये वरिष्ठ पत्रकार है अमशी प्रसन्न कुमार। ठीक है, तो इतने आपको पुरस्कार ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं फ्रेंड्स हम, तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन ध्यान रखना 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसकी घोषणा फ्रेंड्स UN जनरल असेंबली में 1990 में की गई थी और पहली बार 1 अक्टूबर 1991 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ये वृद्धजनों के अधिकार, सम्मान और योगदान को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी बुजुर्गों के अधिकार, सम्मान और योगदान के लिए कार्य करना है। ठीक है, तो ये 1 अक्टूबर को मनाते हैं वृद्धजन दिवस। अब फ्रेंड्स बात हो रही दिवस की, तो हम अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट डेज है अक्टूबर के। तो इसमें पहला 1 अक्टूबर को अभी मना हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और कॉफ़ी दिवस भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को पता है आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 5 अक्टूबर को वैश्विक शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को ध्यान रखना भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट डे से। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट डेज है, ये आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको जब भी ये दिवस आएंगे तो इसको फिर से रिवीजन करवा दूंगा, तो आपको महीने के एंड में आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दी है, तो ये है फ्रेंड्स भूटान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत और भूटान ने पहला क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत फ्रेंड्स 2 रेल लाइनें बनाई जाएगी, एक कोकरझार जो गेलुफू जाएगी और एक बनारहाट से समस्ते से जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह प्रोजेक्ट भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट किसने मंजूर किया है, तो ये भूटान देश के साथ मंजूर हुआ है। आगे बात करें भूटान की, तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत और ये हमारा पूर्वी राज्य है। तो ये है भूटान। इसके नीचे देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा सिक्किम। ठीक है, और ये नेपाल है और यहाँ पे आएगा असम और इसके ऊपर आ जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान की स्थिति याद रखना। इसकी राजधानी है थिम्पू। प्रधानमंत्री है डॉक्टर लोते सेरेन। राजा रहते हैं यहाँ पे जिम्मी शेखर नायम वांगचुक। तो ये राजा ध्यान नहीं रखना आपको। यहाँ की मुद्रा है न्यूग्ले टोम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा छठा, दुबई का पहला ऑटोनोमस जोन कितने किलोमीटर लंबा होगा, तो कितने किलोमीटर होगा फ्रेंड्स, तो ये है 15 किलोमीटर। अब चलिए मैं आपको ये ऑटोनोमस जोन क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स दुबई 2026 तक 15 किलोमीटर लंबा ऑटोनोमस जोन शुरू करेगा। फ्रेंड्स दुबई जो है ना वो इतना डेवलप हो गया है या अभी भी कर रहा है
इन्होंने फ्रेंड्स ऑटोमेटिक रोबोटिक चीज़ें बनाई है। उसके लिए इन्होंने 15 किलोमीटर ऑटोनोमस जोन बनाया है। इसमें फ्रेंड्स ड्राइविंगलेस कार रहेगी, रोबोटिक टैक्सी रहेगी, रोबोट्स रहेंगे, ऑटो शटल्स रहेंगे, डिलीवरी रोबोट रहेंगे, सेल्फ ड्राइविंग मरीन वाटर टैक्सी रहेगी। यानी ये सब ऑटोमेटिक रोबोटिक चीज़ें करेंगी, इसमें इंसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये करने वाला पहला देश कौन सा है? ये है दुबई। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने अभी उबर और वी राइड कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ है। इनमें फ्रेंड्स यात्री मोबाइल ऐप से ये बुक कर सकेंगे। इसका उद्देश्य दुबई को स्मार्ट सिटी और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का हब बनाना। दुबई स्मार्ट सिटी फ्रेंड्स ये 2030 तक 25% ट्रांसपोर्ट ऑटोनोमस बनाने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत डेवलप कंट्री है। आने वाले फ्यूचर में ये फ्रेंड्स एक अलग ही दुनिया होगी। दुबई की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ की मुद्रा ध्यान रखना दिरहम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब चलिए मैं आपको कल के क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूँ। तो किस राज्य के गोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये बिहार के हैं। हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो ये कानात दास बन गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड कैरियर सेंटर कहाँ खोला? तो गोवा में खोला है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 सितंबर को मनाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।